हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जनन स्वास्थ्य के संबंध में। जब शरीर के समस्त अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों तो कहा जाता है व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन आज का टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से साधारण रूप से सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांगों का बोध होता है। WHO की परिभाषा के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वस्थ पहलुओं, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित हैं, का योग है। अर्थात जो जनन स्वास्थ्य है यह केवल स्वस्थ जननांगों से ही संबंधी नहीं, बल्कि स्वस्थ जननांगों के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक पहलू भी इसमें सम्मिलित होता है। जनन स्वास्थ्य बाल्यावस्था में स्वास्थ्य, किशोरावस्था व वयस्कों की विशिष्टता तथा प्रजनन आयु के बाद पुरुष तथा स्त्री की स्वस्थ अवस्था को इंगित करता है और अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। कहने का मतलब यह है कि जो जनन स्वास्थ्य है यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि जो जनन स्वास्थ्य है उसमें आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। जनन स्वास्थ्य से संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें यौनावस्था से पूर्व शादी कर देना, यानी बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ, यानी जो बालक और बालिकाएं हैं उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ, उसके पूर्व ही शादी कर देना। जबकि बालिका अभी किशोरी अभी गर्भ धारण के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है, ऐसी उम्र में शादी कर देने से वह रोगग्रस्त हो जाती है। जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो उसकी संतान उत्पन्न होती है, वह भी रोगग्रस्त होती है और उसका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। तो यह जो जनन स्वास्थ्य से प्रमुख समस्या है वह यौनावस्था से पूर्व ही शादी कर देना। दूसरी जो यौनावस्था से के जो जनन स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं आती हैं उसमें पर्याप्त पोषण व उचित देखभाल के अभाव में मातृ व शिशु मृत्यु दर का अधिक होना। यदि अभी किशोरी पूर्ण रूप से गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं है, ऐसी ही प्री मेच्योरिटी स्टेज में यदि उसकी शादी हो जाती है और उसमें संतान उत्पन्न होती है तो वह बच्चे का देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाती, अपनी देखभाल सही से नहीं कर पाती और ऐसी अवस्था में धात्री और शिशु दोनों का जीवन बड़ा ही कष्टमय हो जाता है, जिसके कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर अधिक हो जाती है। यानी भारत में जो शिशु और मृत्यु दर है इसके अधिक होने का मात्र कारण यह है कि उचित पोषण और देखभाल का अभाव होना। जो अगली समस्या आती है जनन स्वास्थ्य के संबंध में वह है धर्म परायणता। जो भारत एक धर्म परायण देश है, ऐसी स्थिति में सब लोग चाहते हैं कि सबकी शादी हो और सबके संतानें उत्पन्न हो और प्रायः यह माना जाता है कि जो लड़का होगा तभी उस व्यक्ति का उद्धार होता है। ऐसी धर्म परायणता भारत में है। इस छोटी मानसिकता से सबको ऊपर आना चाहिए। लड़के और लड़कियां सभी समान हैं। तो पता यह चलता है कि एक लड़के की इच्छा में कई लड़कियां उत्पन्न हो जाती हैं और परिवार काफी बड़ा हो जाता है और उनका उचित देखभाल और उनका पालन पोषण बड़ा कठिन हो जाता है। तो अगली जो समस्या आती है जनन स्वास्थ्य के संबंध में कम उम्र में अधिक संतान का उत्पन्न होना। कम उम्र में अधिक जब शादी हो जाती है तो उनमें अधिकाधिक संतान उत्पन्न होती है और जब अधिक संतान उत्पन्न होती है तो मातृ भी रुग्ण हो जाती है, बच्चा भी उचित पालन पोषण के अभाव में रुग्ण हो जाता है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अगली जो समस्या आती है जनन स्वास्थ्य के संबंध में जननांगों की स्वच्छता और स्वस्थता की जानकारी के अभाव में यौन जनित रोग बढ़ते हैं। यानी जब जननांगों की स्वच्छता ठीक ढंग से उसकी स्वच्छता और स्वस्थता की जानकारी नहीं होती है किशोर और किशोरियों को, ऐसी स्थिति में उनमें बहुत से यौन संबंधी रोग बढ़ते हैं और व्यक्ति असमय ही काल के गाल में समा जाता है। और अगली जो समस्या आती है जनन स्वास्थ्य के संबंध में इसमें है परिवार नियोजन।
फैमिली प्लानिंग का उचित ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण पता यह चलता है कि कई संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि हमारी सरकारें बराबर यह नारा देती हैं कि हम दो हमारे दो। तो फैमिली प्लानिंग की उचित विधियों का ज्ञान न होने के कारण अधिकाधिक संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और उनका इस तरह से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। जनन स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में सर्वप्रथम सन 1951 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई। इसके बाद फैमिली प्लानिंग का बृहद रूप दिया गया सन 1957 में और उसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से उसकी शुरुआत की गई। यानी फैमिली प्लानिंग को एक बृहद रूप दिया भारत सरकार ने। और जो समस्याएं आती हैं, यह प्रायः यह देखा जाता है कि मादा भ्रूण हत्या लोग करते हैं। लड़के की चाह में लड़कियों के भ्रूण का एबार्शन करा दिया जाता है, गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। यह बड़ा ही जघन्य अपराध है। इसलिए गवर्नमेंट ने मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया है। यह बड़ी ही अच्छी पहल है सरकारों की। और जनन स्वास्थ्य के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए सरकारें और कुछ गैर सरकारी संगठन भी सक्रिय हैं। विद्यालय में किशोरों को यौन शिक्षा के माध्यम से उचित जानकारी दी जाती है। और जो ICDS संस्था है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग गांव में आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही अच्छी सरकारी संस्था है जो WHO जिसको चलाता है। और ये इसमें किशोर और किशोरियों की उचित देखभाल, जो अभी शिशु हैं 0 से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनको पोषाहार का वितरण किया जाता है। समय समय पर पौष्टिक आहार उन्हें दिया जाता है। किशोरों और किशोरियों को उचित यानी यौन संबंधी जननांगों की स्वच्छता और स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी जाती है। इस तरह से बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संगठन जनन स्वास्थ्य में आने वाली प्रमुख समस्याओं के निदान के लिए निरंतर कार्यरत हैं। थैंक यू। अब हम लोग अगली वीडियो में इससे आगे भी चर्चा करेंगे जनन स्वास्थ्य के संबंध में।